Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है लाइव्स एट स्टेक। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो जीवन है उसके ऊपर क्या है, खतरा बना हुआ है। स्टेक का मतलब खतरा बना हुआ है। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 4 अप्रैल 2023। देखिए, पहला जो हमारा वर्ड है वो है स्काउच। स्काउच क्या, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सोर्स ऑफ परसिस्टेंट ट्रबल, या फिर इसको बोल सकते हैं अ मीन्स टू इन्फ्लिक्ट सच पेन एंड डिस्ट्रक्शन। दैट मीन्स बोल सकते हैं सोर्स का मतलब एक ऐसा स्रोत जो क्या है, लगातार हमारे लिए क्या है, एक परेशानियां उत्पन्न कर रहा है। दैट मीन्स एक ऐसी कोई चीज हो सकती है जो लगातार हमारे लिए क्या है, एक परेशानियां उत्पन्न कर रही हैं। या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कोई पर्पस हमारा है जिसमें क्या है हम लोग किसी को पीड़ा देना चाह रहे हैं, या किसी को क्या है विध्वंस करना चाह रहे हैं, या किसी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। इन्फ्लिक्ट का मतलब एक तरह से लागू करना बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से देना बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, किसी को पीड़ा देना, किसी को क्या है नुकसान पहुंचाना, या किसी को परेशानी में डालने की कोशिश करना। सो इस तरह के जो काम किए जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, स्काउट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे विनैलिटी। विनैलिटी क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है ये भी। इसका मतलब क्या है, द फैक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग फॉर सेल स्पेशली विद रेफरेंस टू ब्राइब्स और करप्शन। दैट मीन्स बोल सकते हैं ब्राइब्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे रिश्वत। तो रिश्वत लेके, या फिर बोल सकते हैं करप्शन का मतलब गलत तरीके से, करप्ट तरीके से। तो गलत तरीके से क्या है, किसी चीज़ को बेचना। दैट मीन्स हम किसी भी चीज़ को बेच रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से, या फिर क्या है उसमें कहीं ना कहीं रिश्वत इन्वॉल्व है। तो उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे वेनिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे अक्यूइटी। अक्यूइटी क्या है, ये भी हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है शार्पनेस और अक्यूटनेस। दैट मीन्स बोल सकते हैं तीखापन, या फिर क्या है किसी भी चीज़ का कड़क होना, या फिर किसी भी चीज़ का क्या है बहुत ज़्यादा अक्यूट होना, शार्प होना, बोल सकते हैं यहाँ पे कठोर होना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। सो दैट इज अक्यूइटी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट भी क्या है, हमारे यहाँ पे एक नाउन है इसका मतलब होता है अ फॉल्स पर्पस और अ प्रिटेंस। दैट मीन्स बोल सकते हैं गलत जो हमारा उद्देश्य होता है। प्रिटेंस का मतलब भी क्या है, गलत कोई भी काम करना, या गलत एक क्या है उद्देश्य से कोई काम करना। सो दैट इज प्रिटेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा एम्बोल्डन। एम्बोल्डन क्या है, हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू एनकरेज या इंस्पायर और मोटिवेट। ये तीनों क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित करना एक तरह से। सो एम्बोल्डन का मतलब प्रोत्साहित करना या इंस्पायर करना। नेक्स्ट है हमारा कॉन्डोन। कॉन्डोन क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अलाउ, परमिट और एक्सेप्ट समथिंग दैट इज मॉरली रॉन्ग। दैट मीन्स क्या है, कोई भी चीज जो नैतिक रूप से गलत है लेकिन उसको फिर भी क्या कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं, या फिर उसको क्या है स्वीकृति दे रहे हैं, या फिर हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। दैट मीन्स एक कोई भी चीज जो नैतिक रूप से गलत है लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डिली डैली। डिली डैली क्या है, हमारा एक नाउन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम और टू प्रोक्रेस्टिनेट। दैट मीन्स क्या है, समय बेकार करना, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, देरी करना। तो किसी भी चीज में देरी करना, या क्या है समय को एक तरह से वेस्ट करना, टाइम को वेस्ट करना। सो दैट इज डिली डैली। नेक्स्ट हमारा स्टिग्मेटाइजेशन। देखिए, तो स्टिग्मेटाइजेशन क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है। देखिए, आज जनरली अगर हम लोग देखें, आज के टाइम पे जो जनरली मीनिंग्स लिखे जाते हैं वहाँ पे एस की जगह इस तरह से यहाँ पे जेड यूज़ किया जाता है। तो स्टिग्मेटाइजेशन में क्या है, जनरली आजकल जेड यूज़ किया जाता है। तो स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ स्टिग्मेटाइजिंग और टू कैरेक्टराइज एज डिसग्रेसफुल और इग्नोमिनियस। तो दैट मीन्स देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है एक तरह से कलंक लगाना या धब्बा लगाना। तो दैट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या है हम लोग, डिसग्रेसफुल का मतलब क्या है, किसी को बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे किसी का कोई सम्मान है उसको गिराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो डिसग्रेसफुल का मतलब क्या हो जाएगा, या इग्नोमिनियस का मतलब भी क्या हो जाएगा, एक तरह से गलत कोई काम करना। तो दैट मीन्स एक तरह से क्या है, कलंक लगाना बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं धब्बा लगाना। दैट मीन्स गलत कोई काम करना। सो दैट इज स्टिग्मेटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बोल्ड फेस्ड,
और ब्रेजन फेस्ड और इम्पर्टिनेंट, ये तीनों क्या है इसका सिनोनिम है। तो बोल्ड फेस का मतलब क्या, एक तरह से बोल्ड रहना, कड़क रहना, तो उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, इम्प्यूडेंट बोला जाता है। तो इम्प्यूडेंट का मतलब एक तरह से बोल्ड रहना, कड़क रहना, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इम्प्यूडेंट कहते हैं। तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइव्स एट स्टेक। लाइव्स भी क्या हमारा नाउन है, स्टेक भी क्या हमारा नाउन है, एट क्या हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन है। तो इसका मतलब हो जाएगा जो जीवन है उसके ऊपर क्या है, लगातार जो खतरा है वो बना हुआ है। दैट मीन्स जो लाइव्स है उनके ऊपर लगातार खतरा बना हुआ है। अब कहाँ ऐसा हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट। देखिए कर्नाटका की जो पुलिस है उनको काम करना ही चाहिए। एक्ट का मतलब उनको एक्शन लेना ही चाहिए। उनको क्या है, जो भी कोई काम हो रहा है वहां पे उसके ऊपर एक्शन उनको लेना ही चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको काम करना ही चाहिए। किसको, कर्नाटका की पुलिस को। विद अलैक्रिटी, अलैक्रिटी का मतलब जल्दी, अलैक्रिटी का मतलब जल्दी, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे मतलब देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी उनको काम करना चाहिए। इन ब्रिंगिंग मर्डरर्स टू बुक, किसको, जो मर्डरर्स हैं जिन्होंने क्या किया है, मर्डर किया है, जिन्होंने किसी की हत्या की है, उनको क्या है, बुक करना। बुक का मतलब बोल सकते हैं उनके अगेंस्ट में जो केस है वो क्या है, उनको बुक करना चाहिए। दैट मीन्स उनके अगेंस्ट में जो केस है वो उनको जल्द से जल्द दर्ज करना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ बोला जा रहा है कि कर्नाटका पुलिस को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। और क्या है, अलैक्रिटी का मतलब जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। और जो मर्डरर्स हैं जिन्होंने हत्या की है, अब किसकी हत्या की है आगे पता चलेगा। तो मर्डरर्स ने जिसकी हत्या की है जिनकी भी, उनको क्या है, जल्द से उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई केसेस बुक होने चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। द स्काउर्ज ऑफ मर्डरर्स, दैट मीन्स देखिए बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, स्काउर्ज का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से जो गलत काम लगातार किए जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं एक पीड़ादायक जो चीजें हैं, किसकी, द स्काउर्ज ऑफ मर्डर्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो लगातार हत्याएं होती जा रही है, तो उसकी जो पीड़ा है, स्काउर्ज का मतलब उसकी जो पीड़ा है। वेयर कैटल ट्रेडर्स, जहाँ पे क्या है, जो मवेशी हैं उन मवेशियों को ट्रेड करने वाले, दैट मीन्स उनका व्यापार करने वाले, और ट्रांसपोर्टर्स, और मवेशियों को क्या है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने वाले, हैव बीन अटैक्ड, उनके ऊपर लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं, बाय सेल्फ स्टाइल्ड काउ विजिलेंटीज, किसके द्वारा, सेल्फ स्टाइल का मतलब जो अपने आप को क्या मानते हैं, गौ रक्षक मानते हैं। विजिलेंटीज का मतलब क्या है, जो अपने आप को रक्षक मानते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। तो विजिलेंटीज का मतलब होते हैं एक तरह से ऐसे लोग जो क्या है, कानून को अपने हाथ में लेके क्या है, काम करना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग जो गौरक्षक मानते हैं अपने आप को, उन्होंने क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग जो मवेशियों को ट्रेड करते हैं, दैट मीन्स उनका व्यापार करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उनके ऊपर क्या है, वो खुद अपने तरीके से क्या करते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको क्या है, उनकी हत्याएं करते हैं। तो इस तरह के केसेस जो है वो हमें क्या है, कर्नाटका में देखने को मिल रहे हैं। हैज सरफेस, तो इस तरह का केस जो है वो हमारे सामने आया है अगेन इन कर्नाटका। कहाँ पे, कर्नाटका में इस तरह का केस अगेन हमारे सामने आया है ऑन सैटरडे। कब, सैटरडे को अगर बात करें हम लोग यहाँ पे। 39 ईयर ओल्ड असिस्टेंट ड्राइवर, तो 39 साल का क्या है अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, 39 ईयर ओल्ड जो है एक ड्राइवर, जो ड्राइवर का असिस्टेंट का मतलब जो साथ में देने वाला, दैट मीन्स जो ड्राइवर के साथ में जो बैठता है। तो असिस्टेंट ड्राइवर जो है ऑफ अ वैन, किसका, वैन का जो असिस्टेंट ड्राइवर है, ड्राइवर नाउन, असिस्टेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग कैटल, दैट मीन्स क्या है, वैन का एक असिस्टेंट ड्राइवर है जो क्या कर रहा था, मवेशियों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। वॉज एलिजिडली टॉर्चर्ड, उसको कथित तौर पर क्या है, उसको काफी पीड़ा दी गई। एंड किल्ड, और उसको फिर क्या है, मार दिया गया। बाय अ राइट विंग एक्टिविस्ट, किसके द्वारा, एक राइट विंग के जो एक्टिविस्ट जो कार्य करता है, दैट मीन्स ये काउ विजिलेंटिस की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो गौरक्षक मानते हैं अपने आप को। एंड हिज एसोसिएट्स, और उनके क्या है, साथियों के द्वारा क्या है, उस इंसान को पहले टॉर्चर किया गया यहाँ पे। 39 साल का जो एक वो इंसान था जो कि क्या एक बोल सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट ड्राइवर था, ड्राइवर का असिस्टेंट था, दैट मीन्स ड्राइवर का साथ देने वाला था, जो ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, उसको क्या किया, पहले टॉर्चर किया, फिर उसको क्या है वहां पे मार दिया गया। तो एसोसिएट्स नाउन, हिज हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्टिविस्ट नाउन हो जाएगा, राइट विंग हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। टॉर्चर हमारी वर्ब हो जाएगी, एलिजिडली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द इंसिडेंट मस्ट बी सीन एज वन एमंग रैकरिंग मर्डर्स, और देखिए इस घटना को इस तरह से देखा जाना चाहिए, मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर, तो इस घटना को इस तरह से देखा जाना चाहिए। एमंग का मतलब जो बार बार चीजें क्या है, अगर देखिए एमंग का मतलब बीच में, और रैकरिंग का मतलब बार बार इस तरह के जो मर्डर्स हैं वो क्या है, लगातार होते जा रहे हैं। तो मर्डरस एक्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे लगातार जो है वो इस तरह की हत्याएं क्या है, होती जा रही है यहाँ पे, दैट मीन्स इस तरह के केसेस जो है वो लगातार रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो एक्ट क्या हो जाएगा, नाउन, मर्डरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अक्रॉस स्टेट्स, कहाँ पे, अलग अलग स्टेट्स में इस तरह की चीजें क्या है, लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। बट प्रीडोमिनेंटली इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, लेकिन ज्यादातर ये चीजें जो है वो हमें कहाँ देखने को मिल रही है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, दैट मीन्स नॉर्दर्न रीजन में इंडिया के ज्यादातर ये चीजें हमें यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल रही है, नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ रीजन में। प्रीडोमिनेंटली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा।
फ्रॉम द मर्डर ऑफ पहलू खान इन राजस्थान। देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे पहलू खान का जो है उनकी हत्या की गई थी कब, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में उनकी हत्या की गई थी। हु वॉज ट्रांसपोर्टिंग कैटल, जो क्या कर रहे थे, मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। टू मोहम्मद अखलाक इन दादरी उत्तर प्रदेश, उसी तरह से फिर हत्या की गई थी मोहम्मद अखलाक की, कहाँ पे, दादरी उत्तर प्रदेश में। ऑन द सस्पिशन, किस संशय के ऊपर, किस शक के ऊपर, ऑफ स्टोरिंग काउ मीट, कि इन्होंने क्या कर रखी है, काउ की जो मीट है, दैट मीन्स गाय का जो मांस है, उनको क्या कर रखा है, इन्होंने स्टोर कर रखा है। तो इस बिना पे, इस संशय पे क्या उनकी हत्या की गई थी। इट वॉज प्रूवन टू बी फॉल्स, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं था, गाउ का मांस वहां पे नहीं था, दैट मीन्स गाय का मांस वहां पे नहीं था, और ये सारी चीजें क्या है बाद में गलत प्रूव हुई। दैट मीन्स ओनली संशय के बिना पे क्या है इनकी हत्या की गई थी। टू टू ट्राइबल मैन लिंच्ड बाय एलिस्ड एक्टिविस्ट। उसके बाद क्या अगर बात करें, दो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ट्राइबल, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो आदिवासी जो लोग हैं दो, उनको भी क्या किया गया था, लटकाकर उनको भी मार दिया गया था। किसके द्वारा, जो कथित तौर पर अपने आप को काउ विजिलेंटीज ये कार्यकर्ता मानते हैं। ऑफ द बजरंग दल इन सियोनी मध्य प्रदेश, कहाँ पे, बजरंग दल के जो कुछ एक्टिविस्ट, जो कुछ कार्यकर्ता हैं कथित तौर पर, एलिज का मतलब कथित तौर पर, जो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं बजरंग दल के, सियोनी मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी क्या किया था, दो इंसानों को, दो ट्राइबल जो लोग थे उनको क्या वहां पे लटका के उन्होंने मार दिया था। तो मैन नाउन, ट्राइबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या ट्राइबल मैन नाउन हो जाएगा, टू हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्टिव एलिस्ड क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एक्टिविस्ट नाउन हो जाएगा, एलिस्ड हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड स्कोर्स ऑफ सच इंसिडेंट, स्कोर्स का मतलब बहुत सारे इस तरह की जो घटनाएं हैं वो क्या है लगातार हमें देखने को मिल रही है। स्पेशली देखिए सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, नॉर्थ इंडिया से, दैट मीन्स राजस्थान बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें ज्यादातर हमें वहां देखने को मिल रही हैं। द वेनालिटी ऑफ दोज कमिटिंग द मर्डर्स, लेकिन क्या है अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, वेनालिटी का मतलब क्या है, जिस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे मतलब जो मर्डर्स को कमिट कर रहे हैं, दैट मीन्स जो लगातार क्या है हत्याएं किए जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या है उनसे कहीं ना कहीं रिश्वत ले ली जाती है। हैज़ बीन मैच्ड बाय द अक्यूटी बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं वेनालिटी का मतलब बोल सकते हैं जैसे देखिए कोई भी चीज़ है जिसको सेल पे रखा गया है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं क्या है रिश्वत या फिर क्या है लाभ कमाने की कोशिश की जाती है। तो स्पेशली जो मर्डर्स हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो मर्डर्स जिनको जो लगातार कमिट कर रहे हैं, उन लोगों की बात करना चाह रहे हैं जो लगातार हत्याएं किए जा रहे हैं। हैज़ बीन मैच्ड बाय द अक्यूटी बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तो देखिए इनको क्या है, इनके ऊपर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, दैट मींस जो कानून को एप्लीकेबल करती हैं लोगों के ऊपर, तो ऐसी एजेंसीज क्या कर रही हैं, इनके ऊपर काफी अपनी शार्पनेस, अपनी कठोरता दिखा रही हैं ऐसी लोगों के ऊपर जो क्या है कहीं ना कहीं अपना लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, जो अपने क्या है बोल सकते हैं अपने ओनली एक अपने आप को धर्म रक्षक मानते हैं, और क्या करते हैं कहीं ना कहीं लोगों को क्या करते हैं मारने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो अपनी शार्पनेस, वो अपना जो कड़कपन है वो क्या है वहां पे दिखा रही हैं, और क्या कर रही हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन ले रही हैं। इन इम्प्लीमेंटिंग कैटल स्लॉटर लॉज, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने क्या है यहाँ पे कैटल स्लॉटर, दैट मीन्स मवेशियों को जो काटा जाता है, मारा जाता है, तो उसी से रिलेटेड क्या है उन्होंने लॉज जो है वो भी इंप्लीमेंट किए हैं, लागू किए हैं। टू फाइंड अ प्रिटेक्स्ट फॉर दीज एक्ट्स, ताकि क्या है इस तरह के जो एक्ट्स हैं उनको क्या है गलत करार किया जा सके या उनको गलत बताया जाए। वाइल नॉट ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल टू बुक, और क्या है और कम से कम क्या है जो एटलीस्ट बोल सकते हैं वाइल नॉट ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल, दैट मीन्स इस तरह का नियम कानून बनाया गया है यहाँ पे कि एटलीस्ट ऐसे लोग जो क्या है रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनको तो एटलीस्ट क्या है इसके तहत बोल सकते हैं सजा ना दी जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को धर्म रक्षक मानते हैं और अपने बेसिस पे काम कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या है उनके अगेंस्ट में केसेस जो है वो रजिस्टर कर लिए जाते हैं। तो इस तरह के लॉज जो है वो क्या यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि जिसने वाकई में गुनाह किया है उसी को क्या यहाँ पे पकड़ा जाए। दैट द मर्डरर्स ऑफ पहलू खान वर एक्विटेड, और अगर देखिए बात करें हम लोग जो पहलू खान की जिन्होंने हत्या की थी राजस्थान में, उनको छोड़ दिया गया है फॉर द लैक ऑफ प्रॉम्प्ट पुलिस एक्शन। किस वजह से? क्योंकि जल्दबाजी में क्या है पुलिस ने वहां पे काम नहीं किया था, जल्दी से पुलिस ने क्या है एक्शन नहीं लिया था उन आरोपियों के ऊपर। इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ दिस ट्रेंड, तो इस तरह की जो ट्रेंड है, इस तरह की जो चीजें लगातार होती जा रही हैं वो क्या है हमारे लिए सांकेतिक है। सांकेतिक का मतलब बोल सकते हैं इस तरह का एक ट्रेंड जो है वो हमारे लिए एक संकेत बन चुका है। क्यों? क्योंकि पुलिस भी जो है वो इन सारी चीजों में क्या है काफी देरी से काम करती है। तो अगर बात करें ट्रेंड नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द रेकरेंस ऑफ दीज एक्ट्स, देखिए इस तरह के काम का बार बार, इस तरह की हत्याओं का बार बार होना, तो एक्ट्स क्या हो जाएगा नाउन, दीज हमारा एडजेक्टिव, रेकरेंस का मतलब बार बार होना, तो इस तरह की चीजों का बार बार होना इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एम्बोल्डनिंग ऑफ दीज राइट विंग एक्टिविस्ट। तो देखिए ये एक परिणाम है, इस तरह की हत्याएं जो हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि ये एक परिणाम है, क्योंकि हम जो राइट विंग है जो एक्टिविस्ट हैं, दैट मीन्स जो अपने सेल्फ स्टाइल में जो अपने आप को धर्म रक्षक मानते हैं, उनको हम क्या है मजबूत करते जा रहे हैं, उनको हम और ज्यादा प्रोत्साहित करते
जा रहे हैं, और वो क्या करते हैं फिर इस तरह की हत्याएं कर देते हैं और उनको क्या है कोई भी उस चीज के ऊपर गिल्ट नहीं होता है। हु शो लिटिल रिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ्स, और इसलिए क्या है वो ह्यूमन लाइफ को क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और जिसको मारना चाहे वो उसको फिर मार देते हैं। तो रिगार्ड नाउन, लिटिल हमारा एडजेक्टिव या डिटरमिनर हो जाएगा। एज अपोज टू देयर परसीव्ड रिलीजियस बिलीफ ऑन काउ स्लॉटर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गाय की हत्या करना क्या है उनके अगेंस्ट में जो उनके धर्म के जो विश्वास हैं, उन धर्म के विश्वास के बेसिस पे क्या है ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, तो अपने आप को धर्म रक्षक मान लेते हैं और क्या कर देते हैं लोगों की यहाँ पे हत्या कर देते हैं। तो उनके धर्म के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बिल्कुल क्या है अपोज्ड, दैट मीन्स उनके धर्म के अकॉर्डिंग ये चीज़ें गलत हैं, बिल्कुल विरोध में है धर्म के अगेंस्ट में अगर बात करें, तो इसलिए क्या कर देते हैं वो लोगों की यहाँ पे हत्या कर देते हैं। परसीव्ड का मतलब सोचना एक तरह से, तो उनका ऐसा सोचा हुआ क्या है धर्म का, उनका बिलीफ है कि क्या है काऊ का मतलब बोल सकते हैं गाय की हत्या करना क्या है उनके धर्म में पाप माना जाता है, तो इसीलिए क्या है वो जनरली लोगों को क्या कर देते हैं एक धर्म रक्षक बन के लोगों की हत्या कर देते हैं। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ नाउन हो जाएगा, परसीव्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अनदर कॉमन फैक्टर, देखिए अगर एक और हम कॉमन तथ्य की अगर बात करें, दैट इज मोर ऑफन द केस, जो ज्यादातर हमारे सामने एक निकल कर आ रहा है कॉमन तथ्य क्या है वो देखिए, इज दैट दीज एक्ट्स रेकर इन स्टेट्स, कि इस तरह के जो काम है वो उन स्टेट्स में उन राज्यों में हो रहे हैं रूल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी, जिनमें किसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस तरह के काम क्या है ओनली उन्हीं स्टेट्स में हो रहे हैं जिनमें क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एंड आर जनरली condoned by its fellow travelers and are generally condoned by its fellow travelers in the संघ परिवार, और कहीं ना कहीं क्या है मतलब इस गलत चीजों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है किनके द्वारा, फेलो ट्रेवलर्स का मतलब जो इनके साथी हैं बीजेपी के जो साथी हैं किसमें संघ परिवार में। तो संघ परिवार में क्या है बीजेपी का जो संघ है उस संघ परिवार में जो बीजेपी के साथी हैं वो क्या कर रहे हैं इन गलत चीजों को क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो कॉन्डोन क्या हो जाएगा वर्ब, जनरली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। The opposition in Karnataka has rightly sought to put the government in the dock. देखिए जो अपोजिशन पार्टीज हैं कहाँ पे कर्नाटका में, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से क्या किया है जो सरकार है उसको कटघरे में घेर लिया है। डॉग का मतलब क्या एक तरह से कटघार, जो सरकार है उसको कटघरे में उन्होंने घेर लिया है। तो शॉर्ट वर्ब हो जाएगी, राइटली हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। एंड टू हाईलाइट, और क्या उन्होंने बताया है हाउ दिस कुड फॉस्टर कम्युनल डिसहार्मोनी, कि किस तरह से इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या करेंगी और ज्यादा बढ़ाएंगी किसको, जो कम्युनल का मतलब धर्म के बेसिस पे जो डिसहार्मनी, जो लोगों में क्या है कट्टरता आएगी, धर्म के बेसिस पे जो लोगों में क्या है लड़ाइयाँ होगी, हिंसा होगी, वो किस तरह से ये सारी चीजें क्या है धर्म के बेसिस पे लोगों में क्या है हिंसा को बढ़ावा देंगी। तो कम्युनल डिसहार्मोनी का मतलब एक धर्म के बेसिस पे कम्युनिटी के बेसिस पे डिसहार्मनी, दैट मींस हिंसा को बढ़ावा देना। तो डिसहार्मोनी नाउन, कम्युनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एनी डिली डीलिंग बाय द कर्नाटका पुलिस इन ब्रिंगिंग द गिल्टी टू बुक, लेकिन क्या अगर कोई भी देरी होती है किसके द्वारा, कर्नाटका पुलिस के द्वारा अगर कोई भी देरी होती है, जो भी गिल्टी है जो भी इसमें जिनको सजा मिलनी चाहिए उनको अगर कर्नाटका में क्या है कर्नाटका पुलिस के द्वारा उनके अगेंस्ट में कोई केस बुक नहीं किया जाता है, विल बी अ सिग्नल, तो ये क्या होगा एक संकेत होगा दैट दिस इज अ रेपुटेशन ऑफ द इनजस्टिसेस, कि देखिए बार बार ये चीजें हो रही है, बार बार ये क्या है अन्याय जो हो रहा है, दैट वर कमिटेड अगेंस्ट पहलू खान एंड अदर्स, जो कि क्या है बार बार इस तरह का अन्याय जो है वो किस पहलू खान और बहुत सारे इस तरह के लोगों को क्या है वहां पे बार बार इस तरह का अन्याय सहना पड़ रहा है। दैट मींस इस तरह की चीजें क्या है और भी हो सकती हैं अगर कर्नाटका पुलिस ने क्या है जल्द से जल्द एक्शन यहाँ पे नहीं लिया तो। मोड्स और ज्यादा अगर हम लोग बात करें, द रिपीटेड नेचर ऑफ दीज एक्ट्स कॉल्स इनटू क्वेश्चन द आउटकम ऑफ रीसेंट जूरिस्प्रूडेंस, और देखिए रिपीटेड नेचर का मतलब बार बार एक ही प्रवृत्ति से क्या है लोगों की हत्या की जा रही है, तो इस तरह के काम जो है वो बार बार किए जा रहे हैं, तो उससे भी क्या है लगातार एक प्रश्न जो है वो उठता जा रहा है कि जो हाल ही में जो निर्णय लिए गए हैं उनका जो रिजल्ट है, उनका जो परिणाम है, निर्णयों का जो परिणाम है ऑन कैटल स्लॉटर, किसके ऊपर कैटल स्लॉटर के ऊपर, दैट मींस मवेशियों को जो काटा जाता है उसके ऊपर, उस तरह के जो भी केसेस है उनके ऊपर जो निर्णय लिए गए हैं उनका जो परिणाम है, तो वो परिणाम किस तरह से क्या है जो जजेस हैं वो दे रहे हैं। और देखिए जजेस जो है परिणाम दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीजें हो रही है, तो दैट मींस क्या है कहीं ना कहीं जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं क्या है सही निकल के आ नहीं पा रहा है। तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे हाल ही में जो नियम कानून भी आपने बनाए हैं कैटल स्लॉटर को लेके, उसमें भी क्या है कहीं ना कहीं उनके जो परिणाम है वो क्या है सही रूप से यहाँ पे सामने नहीं आ रहे हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव। द 2005 जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन पर्टिकुलर, अगर देखिए 2005 का जो एक जजमेंट था, एक निर्णय जो था सुप्रीम कोर्ट की अगर विशेष तौर पर बात करें, विच बैंड कैटल स्लॉटर, जिसमें क्या है कैटल स्लॉटर जो है मवेशियों को काटना जो है वो क्या है बिल्कुल बैन कर दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था 2005 में जजमेंट दिया था कि मवेशियों को नहीं काटा जाएगा, बेस्ड ऑन एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और क्या है एक्सपेंसिव का मतलब बढ़ाते हुए, तो बड़ा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या इंटरप्रेट करते हुए बढ़ाते हुए चीज़ों को क्या इस तरह से बताया गया था। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है एक स्टेट की पॉलिसी के, दैट मीन्स किस तरह से एक स्टेट को काम करना चाहिए, तो इस तरह के प्रिंसिपल्स नियम कानून जो है वो लगातार बनाए गए थे।
और स्टेट पॉलिसी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हर एक राज्य की जो पॉलिसी है, तो हर एक राज्य की क्या है जो नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत क्या है यहाँ पे एक कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो बताए गए थे या बनाए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक स्टेट की पॉलिसीज में ये प्रिंसिपल्स को ऐड किया जाता है कि वहां पे क्या है कैटल स्लॉटर को बैन किया जाएगा। बिसाइड्स आर्टिकल 48, 48A एंड 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके साथ साथ जो आर्टिकल है 48, 48A और 51A जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसके साथ क्या है कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, उनको ऐड कर दिया गया था कि कैटल स्लॉटर को क्या है बैन किया जाता है। दिस जजमेंट हैड ओवरटर्न्ड एन अर्लियर रूलिंग इन 1958, और इस तरह का जो जजमेंट जो निर्णय है उसने क्या कर दिया था, एक ओवरटर्न का मतलब चेंज कर दिया था किसको, जो एक पहले रूलिंग दी, मतलब पहले जो निर्णय दिया गया था 1958 में, उस 1958 वाले निर्णय को क्या है 2005 में क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। विच हैड लिमिटेड द बैन ओनली टू यूजफुल कैटल, और 1958 में जो निर्णय लिया गया था उसमें यह बताया गया था कि ओनली जो बैन है वो किसके ऊपर लगाया जाएगा, जो बैन है वो सीमित है ओनली उन कैटल्स के ऊपर जो हमारे लिए क्या है काफी उपयोगी हैं। दैट मींस ऐसे कैटल्स, ऐसे मवेशी जो हमारे लिए उपयोगी हैं, आप उनको नहीं काट सकते हैं, आप उनको स्लॉटर हाउसेज में नहीं ले जा सकते हैं। बाकी जो मवेशी उनको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड हस्बेंड्री, दैट मींस ऐसे कैटल्स, ऐसे मवेशी जो जो कहाँ हैं, दैट मींस जो खेती में यूज किए जाते हैं, दैट मींस बोल सकते हैं खेती के पर्पज से यूज किए जाते हैं, या फिर जिनका क्या है पालन पोषण किया जाता है, उनको क्या है आप लोग यहाँ पे नहीं काट सकते हैं, उनको क्या है आप यहाँ पे उनको स्लॉटर हाउसेज में नहीं ले जा सकते हैं। बाकी को क्या कर सकते हैं, आप ले जा सकते हैं। तो ये 1958 का जजमेंट था, जिसको क्या है 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और ये बोल दिया कि चाहे कोई सा भी कैटल हो आप उसको काट नहीं सकते हैं। The judgment's interpretation resulted in states mostly led by the BJP, और देखिए जिस जजमेंट को जो है, इस निर्णय को क्या है इंटरप्रेट का मतलब बताया गया था, स्पेशली देखिए ऐसी स्टेट्स की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, किसमें जो जनरली बीजेपी के द्वारा लीड की जा रही है, उन्होंने क्या किया था, इस जजमेंट को काफी सराहा था, टू कम अप विद स्ट्रिंजेंट लॉज, और क्या है जो ऐसी स्टेट्स है, फिर बोल सकते हैं यहाँ पे जनरली ऐसी स्टेट जिनमें बीजेपी की सरकार है, वो काफी क्या है कड़क या कठोर नियमों के साथ क्या है फिर वो आगे आई थी। लॉज नाउन स्ट्रिंजेंट, हमारा एडजेक्टिव स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर या कड़क। ऑन काउ स्लॉटर, स्पेशली किसके ऊपर, काउ स्लॉटर के ऊपर क्या है काफी कठोर जो है वो निर्णय बोल सकते हैं नियम लेकर क्या है आगे आई थी बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट्स हैं। एंड द स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ दलित्स, मुस्लिम्स एंड ट्राइबल्स फॉर दियर डाइटरी हैबिट्स, और स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब क्या है कलंक जो है वो जनरली लगाया गया था, या क्या एक गलत इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, किसकी, दलित्स की, मुस्लिम्स की और ट्राइबल्स जो आदिवासी हैं उनकी, क्योंकि उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, डाइटरी का मतलब जो उनकी डाइट की हैबिट्स जो हैं, दैट मींस जो डाइट्स वो लेते हैं, जो खाना वो खाते हैं, उसमें क्या है जनरली बोल सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मांस का क्या करते हैं वो सेवन करते हैं, तो उनकी हैबिट्स के ऊपर क्या है यहाँ पे गलत तरीके से क्या है प्रश्न उठाने की कोशिश की गई थी। तो हैबिट्स नाउन, डाइटरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड डिपेंडेंस ऑन कैटल प्रोडक्ट्स फॉर अ लाइवलीहुड, और ये भी बताया गया था कि यहाँ पे कि किस तरह से जो कैटल प्रोडक्ट्स हैं, दैट मींस बोल सकते हैं मवेशियों का जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट मींस उनका मांस जो है वो किस तरह से इनके लाइवलीहुड के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से ये जो तीनों स्पेशली दलित्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, ये किस तरह से क्या है कैटल प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं जीने के लिए। बिसाइड्स अलाउिंग फॉर इम्प्यूटेंट बिहेवियर बाय सो कॉल्ड विजिलेंटेज, और देखिए ये सारी चीज़ों को तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सारी चीज़ों के ऊपर क्या है कि किस तरह से मुस्लिम्स का एक जीवन यापन होता है, दलित्स का किस तरह से होता है, ट्राइबल्स का किस तरह से होता है, और किस तरह से कैटल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और इसके साथ साथ ही क्या कर रहे हैं आप, अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। इंप्यूडेंट का मतलब गलत तरीके से जो एक गलत बिहेवियर है किसका, जो विजिलेंटेस जो अपने आप को रक्षक मानते हैं, तो उन रक्षकों का क्या है एक तरह से गलत जो बिहेवियर है उसको क्या कर रहे हैं आप परमिट कर रहे हैं, और लोगों को क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस अपने अकॉर्डिंग नियम कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, देखिए सारे नियम कानून ठीक है आप जो बना रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट क्या आप लोगों को ऐसे लोगों को भी रोकना चाहिए जो अपने आप को क्या है खुद एक धर्म रक्षक मानते हैं और अपने बेसिस पे क्या है खुद किसी भी कानून को क्या है अपने हाथ में लेने को तैयार हो जाते हैं। इट इज नॉट इनफ, तो ये सारी चीजें क्या है पर्याप्त नहीं है टू कंडेम, कि हम लोग क्या करें निंदा करें इस तरह की एक्ट्स की। दैट मींस क्या है ओनली निंदा करना क्या है इन सारी चीजों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो एक्ट्स क्या हो जाएगा नाउन, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और 2 + इवन क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। इट इज टाइम, देखिए अब समय आ चुका है, येट अगेन का मतलब एक बार फिर समय अब आ चुका है, फॉर अ जुडिशियल रीथिंक, कि हमें न्यायिक रूप से दोबारा सोचना चाहिए ऑन लेजिस्लेशन, किसके ऊपर, जो निर्णय लिया गया था, जो नियम कानून बनाए गए थे विधायिका के द्वारा, उसके ऊपर दोबारा से हमें सोचना चाहिए। ओवर काउ स्लॉटर, किसके ऊपर, जो काउ स्लॉटर के ऊपर जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके ऊपर दोबारा हमें सोचना चाहिए। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि देखिए आपने नियम कानून बना दिए लेकिन उसका कोई भी जो फर्क है, आपने 2005 में देखिए सारे नियम कानून बना दिए हैं लेकिन फिर भी क्या है उसका कोई भी जो फर्क है वो नहीं पड़ रहा है। जनरली लोग जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कैटल प्रोडक्ट्स को बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और उन लोगों को क्या करने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। अगर आपको देखिए किसी भी तरह का कोई संशय है
तो आप उनको पुलिस के हवाले कर सकते हैं, और वहाँ पे क्या है, पुलिस वो जो है फिर उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। लेकिन आप अपने तरीके से क्या है उनको मार देते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए काउ स्लॉटर के ऊपर जो लेजिस्लेशन, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उनको क्या है दोबारा से बोल सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे और ज़्यादा कठोर करने की आवश्यकता है, उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की यहाँ पे आवश्यकता है, ताकि ऐसे लोग जो अपने अकॉर्डिंग क्या है चीज़ों को करना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंग इस तरह के एक्ट कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे, तो उनके ऊपर क्या स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।